नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 1-2 दिनों से आप लगातार एप्पल के बारे में सुन रहे होंगे। मैं खाने वाले एप्पल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं भारत के अंदर। आईफोन को अगर आप छोड़ दो, बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें 20%, 50%, 70% तक हाइक हुआ है। ये आप देख सकते हो खबर, एप्पल्स बिगेस्ट प्राइस हाइक येट, वाई मैक्स आईपैड्स सडनली कॉस्ट अप टू ₹1 लाख मोर। मतलब आप जिसके लिए पहले 2 लाख देते थे, अब 2.5 लाख, 3 लाख, इस तरह के प्राइसेस हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये स्पेशली भारत को सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया है। वैसे तो पूरे दुनिया में प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं मैकबुक के, ये जितने भी चीजें हैं, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा असर हुआ है। और सवाल ये भी आता है कि वैसे मान लो अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स राइज हो रहे हैं तो क्या बाकी की जो कंपनीज हैं, लेनोवो, डेल, क्या उनके भी प्राइसेस बढ़ेंगे? तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके पीछे का असली कारण क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से स्टडी आईक्यू पर हमारा नया यूपीएससी बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अगले साल 2027 की तैयारी कर रहे हो उसके लिए अलग से बैच, या फिर उसके अगले के अगले साल 2028-29 की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। हर एक स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने 3 पैकेजेस निकाले हैं। जो भी आपको चाहिए आप चूज करिए। एंड ये फोन नंबर दिया है, अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हुआ क्या। देखिए, रिसेंटली एप्पल ने डिसाइड किया कि मैकबुक, आईपैड, एप्पल टीवी, होम पैड, मतलब एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्राइस इंक्रीज किया जाएगा। और ये 2026 के टेक्नोलॉजी स्टोरीज में सबसे बड़ा बन गया है, क्योंकि सरप्राइजिंग एस्पेक्ट यहां पर यह है कि सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट हुआ है वो भारत के ऊपर ही हुआ है, विच इज वर्स्ट अफेक्टेड मेजर मार्केट। और यहां पर 14% से 70% तक अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर राइज किया गया है। एंड ये सिर्फ एप्पल स्टोरी नहीं है, ये अगर आप देखोगे जिस तरह से ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रैपिड ग्रोथ हो रहा है, सप्लाई चेन में कंस्ट्रेंट आ रहा है, तो हर तरफ से इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट्स की हम बात करें, इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइस राइज हुआ है। और हर एक मॉडल आप देख लीजिए। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर भी करके दिखाता हूं कि यूएस के अंदर जो हाइक हुआ है उसका कितना परसेंटेज है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और भारत में जो प्राइस हाइक हुआ है, जैसे मान लो अगर हम बात करें मैकबुक प्रो 14 की, तो यहां पर आप देख सकते हो 70,000 रुपए इंक्रीज हुआ है। पहले 1,70,000 का था, तो ये 2,40,000 का, मतलब भारत में 40% इंक्रीज। वहीं अमेरिका में 17% इंक्रीज हुआ है प्राइस। आई मैक देख लीजिए, इनफैक्ट एप्पल टीवी 4K, ये पहले आप देख सकते हो यहां पर 74% का इंक्रीज हुआ है, और ये अमेरिका में 54%, मतलब मैसिव जंप आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा, एप्पल के प्राइसेस इंक्रीज क्यों हो रहे हैं? पहला तो सवाल यही आता है। देखो, ज्यादातर लोगों को लगेगा इन्फ्लेशन है, हो सकता है टैरिफ का एक बड़ा चक्कर हो सकता है ट्रम्प की वजह से। देखो, ये बहुत ही छोटा पार्ट है। रियल जो रीजन है वो काफी बड़ा है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन। पिछले 3 सालों से आपने देखा होगा पूरी दुनिया एआई आर्म्स रेस में चल चुकी है, और जो कंपनीज हैं वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कौन सी कंपनी? जैसे ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मेटा, एनवीडिया, ये हर एक कंपनी आप देखोगे तो मैसिव अमाउंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहां पर ये लोग एआई डेटा सेंटर बना रहे हैं, और हर एआई सर्वर को क्या चाहिए? एक्सट्रीमली पावरफुल जीपीयू चाहिए, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अलावा मैसिव रैम चाहिए, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, हाई स्पीड नेटवर्किंग चाहिए। और ये जितनी भी चीजें वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं मेमोरी चिप्स के ऊपर। अब क्या होता है ना कि मेमोरी चिप्स की अगर हम बात करें तो 2 मेन प्रकार के होते हैं। एक ड्रैम होता है और दूसरा होता है नैंड फ्लैश। तो ड्रैम बेसिकली डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कंप्यूटर की जो वर्किंग मेमोरी है ना, वो एक तरह से आप कह सकते हैं। मान लो आपको कोई वीडियो एडिट करना है, इंटरनेट पर ब्राउज करना है, फोटोशॉप ओपन करना है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है, तो उस केस में ड्रैम का इस्तेमाल होता है। और नैंड फ्लैश बेसिकली आपका जो परमानेंट स्टोरेज होता है, जैसे कि आपने एसएसडी सुना होगा, आईफोन स्टोरेज हो गया, मैकबुक स्टोरेज हो गया, यूएसबी ड्राइव्स हो गए। तो ये दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, बिकॉज जो एआई कंपनीज हैं वो इनको बड़ी मात्रा में खरीद रही हैं। और देखो, इकोनॉमिक्स में यही होता है, हर चीज डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। जहां जहां डिमांड बढ़ा, प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। वही चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा, एआई को मेमोरी की इतनी क्यों आवश्यकता है? देखो, एक नॉर्मल अगर आप लैपटॉप की बात करो तो उसमें 16 GB रैम होगा,
512 जीबी एसएसडी होगा। एक नॉर्मल लैपटॉप आज के डेट में आप जाओगे तो इस तरह का आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो एआई सर्वर होता है उसके अंदर 1 से 2 टीबी रैम हो सकता है, मल्टीपल एंटरप्राइज एसएसडीज हो सकते हैं, 8 से 16 एआई जीपीयूज हो सकते हैं। मतलब सोच के देखो, थाउजेंड्स ऑफ सच सर्वर्स, इतने सारे सर्वर्स हैं। सिंगल एआई डेटा सेंटर वहां पर उन्होंने डिप्लॉय कर रखा है। दैट मीन्स कि एक डेटा सेंटर के अंदर इतनी सारी मेमोरी रहती है, वहाँ पर स्टोरेज के लिए फैसिलिटीज़ हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लैपटॉप्स एक साथ आ सकते हैं। मतलब ये जो इतने तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है ना डिमांड पिछले 2-3 वर्षों में, इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाईज़ में काफ़ी बड़ा स्ट्रेन आ गया है। और देखो यहाँ पर क्या है ना कि जो मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एआई कस्टमर्स को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनका सेल हो रहा है, वो ज़्यादा रिलायबल हैं, उनको ज़्यादा अपना प्रचार नहीं करना है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स कौन सी हैं? जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एसके हाइनेक्स, माइक्रोन टेक्नोलॉजी हो गया। पहले क्या था कि ये ज़्यादातर स्मार्टफोन कंपनीज़ को, लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स को प्रेफर किया करते थे, उनको सप्लाई किया करते थे। लेकिन अब क्या है कि जो बड़े-बड़े एआई फर्म्स हैं, जो इतने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है, इनसे वॉल्यूम ज़्यादा आ रही है, प्रीमियम हाई बैंडविड्थ मेमोरी है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स है। तो नेचुरली जितने भी चिप मेकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो एआई कस्टमर्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे गूगल, मेटा, चैट जीपीटी, ये जितने भी हैं उनको ये सेल करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मेमोरी प्राइसेस को क्या हुआ? मैं आपको बता दूं 2026 में जो ड्रैम के प्राइसेस हैं उसमें डबल हुआ है, मतलब 2 गुना हो गया है। फर्दर इंक्रीज भी बताया जा रहा है अगर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड होता है, जो कि हो भी रहा है। हम देख रहे हैं भारत में, आप देखिए किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है, एआई डेटा सेंटर्स बन रहे हैं भारत में। गूगल, मेटा जितने भी हैं वो सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। नैंड स्टोरेज के जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो एप्पल ने क्या किया, इनिशियली जो कॉस्ट था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, प्राइसेस नहीं बढ़ाए। लेकिन अब एप्पल को समझ में आ रहा है कि देखो प्राइस हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरी के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, जिसकी वजह से एप्पल को अब अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर दाम बढ़ाने पड़े। लेकिन सवाल यह है कि भारत में ही इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि वैसे तो दाम हर जगह बढ़े हैं, कहीं पर 15%, कहीं 20%, भारत में 50%, 70%, ऐसा हाइक क्यों हुआ है? एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर जब हम एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो यहां पर बेसिकली आईफोन ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। बाकी के जितने प्रोडक्ट्स हैं ना, मैक हो गया, आईपैड हो गया, ये अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हैवी ड्यूटी लगती है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन हो गया। तो हर एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब भी इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर दूसरा जो कारण है, रूपी हमारा कमजोर हुआ। पिछले आपने देखा होगा स्पेशली ईरान वॉर के समय किस तरह से रूपी जो है 97, 98 इतना तक चला गया था। और एप्पल के प्रोडक्ट्स अगर आप परचेस करोगे, वहां से मंगाओगे, इंपोर्ट करोगे, तो जाहिर सी बात है अगर डॉलर मजबूत हो रहा है, रूपी कमजोर हो रहा है, तो हमें ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन झेलना पड़ता है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से भी इन्फ्लेशन आता है। और तीसरा कारण है एप्पल का प्रीमियम प्राइसिंग। एप्पल जो है वो अपने आप को प्रीमियम स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में रखता है, तो वो अपने मार्जिन को कम नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिटेबिलिटी हार्म हो जाएगा, और इसी की वजह से वो तुरंत जो है प्राइसेस इंक्रीज कर देता है। और मार्केट साइज भी देखो छोटा है भारत का। मैं आईफोन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एप्पल के जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, मैक्स हो गया, आईपैड्स हो गया, तो अगर वॉल्यूम कम होता है ना तो ऑटोमेटिकली यहां पर कंपनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है कि वो कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर सके। और भारत में फिर जो टैक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भारत के कंज्यूमर्स को जीएसटी, इंपोर्टेड रिलेटेड कॉस्ट, शिपिंग, इंश्योरेंस, ये सब ऑब्वियस सी बात है, वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है। दैट इज वाई ये प्राइसेस भारत को ज़्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आईफोन क्यों नहीं इंपैक्ट हुआ? देखो, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो सकता है बिजनेस, क्योंकि अगर मान लो आईफोन भी अचानक से बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, जस्ट इमेजिन सेल एकदम कम हो जाएगी एप्पल के प्रोडक्ट्स की, मार्केट शेयर हर्ट हो सकता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कमजोर हो सकता है। सो एप्पल ने सोचा कि एक बार के लिए आईफोन का प्राइस उतना नहीं इंक्रीज करते हैं, वो भी बढ़े हैं, लेकिन जो मैक्स हैं, जो आईपैड्स हैं, उसको पहले बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह का रेस्पॉन्स आता है। और लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आगे भी मेमोरी कॉस्ट बढ़ता रहा तो एप्पल भी कुछ नहीं कर पाएगा, आईफोन के भी दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे अल्टीमेटली। अच्छा, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को समझ लीजिए। जो मैकबुक बनता है ना, उसकी जो जर्नी है वो मल्टीपल कंट्रीज में इन्वॉल्व होती है। जैसे चिप का डिज़ाइन अमेरिका में हुआ, मेमोरी जो है वो साउथ कोरिया, यूएस से आता है, एडवांस प्रोसेसर जो है वो ताइवान में फैब्रिकेट किए जाते हैं, असेंबली फाइनली उसका चाइना और वियतनाम में होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन पूरे दुनिया में होता है। तो कहीं पर भी अगर डिस्ट्रप्शन आता है एआई डिमांड में, जियो पॉलिटिक्स में, लॉजिस्टिक में, तो अल्टीमेट जो कंज्यूमर्स को प्राइस है वो ज़्यादा पे करना
करना पड़ता है। और देखो एआई जो है ना वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है। एआई बूम की वजह से सोचो सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप जो चिप है उसके डिमांड अचानक से काफ़ी बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी यूज़ हो रहा है, एआई डेटा सेंटर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होता है। वाटर का कंजम्पशन बढ़ गया है कूलिंग सिस्टम के लिए। फिर इसके अलावा स्टोरेज का मैंने आपको बता ही दिया। कंज्यूमर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये सब के लगातार दाम बढ़ रहे हैं कंज्यूमर्स के लिए। तो आई होप आप समझ रहे हो कि किस तरह से पूरे दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है एआई बूम का। अच्छा, भारत में अगर हम बात करें इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक तो जो स्टूडेंट्स हैं जो मैकबुक का इस्तेमाल करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, कोडिंग के लिए, डिज़ाइन के लिए, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स हैं, मैकबुक जो है iOS डेवलपमेंट के लिए, एआई प्रोग्रामिंग के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए एंट्री कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। स्टार्टअप्स अगेन उनको कहीं ना कहीं अपग्रेड करने में मुश्किल आएगा। यूनिवर्सिटीज़, लैब्स और रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैकबुक और आईपैड, तो वहाँ पर बजट का कंस्ट्रेन आ सकता है। जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं, वीडियो एडिटर, डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, उन सब के लिए भी मुश्किल आएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अभी तो एप्पल ने प्राइस बढ़ाया है, क्या बाकी ब्रांड्स भी बढ़ाएंगे? बिल्कुल हो सकता है। डेल टेक्नोलॉजीज, एचपी, लेनोवो, आसूस, तो ये जितने भी हैं वो सब भी तो मेमोरी सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। तो अगर एप्पल के प्राइस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ मेमोरी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो यहां पर भी डेफिनेटली आपको इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा और बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये दिखाता है, ये जो भी कुछ हुआ ये दिखाता है भारत की जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम भारत के अंदर, आपने देखा होगा सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, तो इसके तहत हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो इंपोर्टेड चिप्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम किया जाए, जो फैब्रिकेशन और पैकेजिंग इन्वेस्टमेंट है वो भारत में लाया जाए, जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन है उसको और रेजिलियंट बनाया जाए। तो अगेन यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि कब हम इसको कर पाएंगे। ऑल्दो भारत में आप देखोगे तो अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं कमर्शियल फैब्रिकेशन प्लांट में फॉर एडवांस मेमोरी चिप्स की बात करें, तो इसकी तरफ काम करना पड़ेगा अगेन, लेकिन बड़ा मुश्किल है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो है एप्पल को लेकर जो कारण था, इसके पीछे क्या असली वजह है वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैज बिकम स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? ये 4 नाम दिए हुए आपको बताना है कौन सा यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए। आज से ही हमारे 3 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी साल की आप प्रिपरेशन करना चाहो ये आप ले सकते हो, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सब कुछ के साथ। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.